नमस्कार। आज की चर्चा का विषय किसानों के लिए बहुत अहम है। अगर डीएपी खाद मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट बाजार में कम है या मान लीजिए मिल ही नहीं पा रही है, तो खेत को जरूरी पोषण कैसे दें? आज हम इसी सवाल का हल ढूंढेंगे। डीएपी के जो विकल्प हैं उन पर गौर करेंगे। हाँ, और देखेंगे कि क्या दूसरी खादें वैसी ही या शायद बेहतर नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत डीएपी से ही करते हैं ना। इसमें मुख्य तौर पर दो चीजें, एक तो 18% नाइट्रोजन, वो भी अमोनियम रूप में, और 46% फास्फोरस। अच्छा। तो मतलब 50 किलो का अगर एक बैग है तो उससे खेत को करीब 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस मिलता है। 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस। और ये फास्फोरस ये तो पौधों की जड़ों को बढ़ाने में बहुत जरूरी है। हाँ, जड़ों के विकास के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, तने को मजबूत करने में। अच्छा। मतलब पौधे की जो शुरुआती बढ़त है और पूरी बढ़त के लिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही। और कीमत आजकल क्या भाव चल रहा है इसका? देखिए, 50 किलो का बैग करीब 1600 से 1700 रुपए का, हाँ, इसी के आसपास पड़ता है। ठीक है। तो सवाल यह है कि भाई अगर ये नहीं मिल रहा या हम कोई और विकल्प देखना चाहते हैं तो क्या रास्ते अपने पास? बिल्कुल, यही देखना है। तो पहला विकल्प जो आता है वो है टीएसपी। पीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। हाँ, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसमें फास्फोरस तो डीएपी जितना ही है, मतलब 46%। अच्छा, फास्फोरस बराबर है। हाँ, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन की जगह इसमें करीब 15% कैल्शियम होता है। कैल्शियम, ये तो अतिरिक्त फायदा हो गया। कीमत में कैसा है ये टीएसपी? टीएसपी का 50 किलो का बैग लगभग 1300 से 1400 रुपए का आ जाता है। तो डीएपी से कुछ सस्ता है। ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन तो चाहिए, तो डीएपी जैसा बनाने के लिए 50 किलो टीएसपी के साथ करीब 20 किलो यूरिया मिलाना पड़ेगा। अच्छा, 20 किलो यूरिया अलग से। हाँ, तो उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस वो लगभग डीएपी के बराबर हो जाएंगे। और कैल्शियम का फायदा तो है ही। ये तो काफी सीधा विकल्प लग रहा है, पर मैंने सुना है कुछ किसान मानते हैं कि ये उतना असरदार नहीं है जितना डीएपी। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। हो सकता है ये मिट्टी पर या फसल के प्रकार पर निर्भर करता हो। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, और इसे कई लोग डीएपी का सबसे अच्छा विकल्प भी मानते हैं। वो है एसएसपी। एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, डीएपी में क्या है, सिर्फ दो मुख्य पोषक तत्व है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। हाँ। एसएसपी में फास्फोरस तो है, 16% है, लेकिन उसके साथ साथ करीब 11% सल्फर, 19% कैल्शियम और थोड़ी मात्रा में जिंक और बोरॉन भी होते हैं। मतलब 2 के बजाय ये करीब 5 पोषक तत्व दे रहा है। 5 पोषक तत्व, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो सिर्फ कमी पूरी करना नहीं हुआ, ये तो पोषण बढ़ाना हो गया। बिल्कुल, ये एक तरह से पोषण का विस्तार है। लेकिन एक मिनट, इसमें फास्फोरस तो सिर्फ 16% है, डीएपी में तो 46% था। ये तो काफी कम है। हाँ, आपने सही पकड़ा, यही मुख्य अंतर है। इसी वजह से डीएपी के एक बैग यानी 50 किलो के बराबर फास्फोरस देने के लिए एसएसपी के 3 बैग डालने पड़ेंगे। 3 बैग मतलब 150 किलो। हाँ, 150 किलो प्रति एकड़। अरे बाप रे, 3 बैग तो खर्चा तो बढ़ जाएगा फिर। देखिए, एसएसपी का एक बैग करीब 500 से 700 रुपए का आता है, कंपनी पर निर्भर करता है। अच्छा। तो 3 बैग की कीमत, हाँ, डीएपी के एक बैग के बराबर या शायद थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसके बदले मिल क्या रहा है वो देखिए। 3 बैग एसएसपी से मिलेगा करीब 24 किलो फास्फोरस, जो डीएपी के 23 किलो से थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल। और साथ में करीब 16.5 किलो सल्फर, 28-30 किलो कैल्शियम और जिंक बोरॉन अलग से। और नाइट्रोजन, उसके लिए इसमें भी यूरिया मिलाना होगा। हाँ, वही करीब 20 किलो यूरिया। वो मिलाने से नाइट्रोजन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो अब सोचिए, ये जो मिश्रण बना, ये सिर्फ डीएपी की जगह नहीं ले रहा। ये मिट्टी तो सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, कई और जरूरी तत्व भी दे रहा है। सही बात है, ये तो लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। निश्चित रूप से। तो ये एक तरह से पोषण को अपग्रेड करने जैसा है, सिर्फ मजबूरी का सौदा नहीं। ये दिलचस्प है। अच्छा, और क्या विकल्प है? एक और जो काफी चलता है वो है एनपीके खाद, जैसे 12-32-16। हाँ, एनपीके 12-32-16। अगर इसे हम 75 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करें तो इससे लगभग 9 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, जो डीएपी के बराबर हो गया। हाँ, फास्फोरस बराबर हो गया। और साथ में 20 किलो पोटाश भी मिलता है। पोटाश, ये तो अतिरिक्त फायदा है। कई फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है पोटाश। बिल्कुल, तो इसमें पोटाश का अतिरिक्त लाभ है। ठीक है। और कोई एनपीके ग्रेड? हाँ, एक और विकल्प है एनपीके 20-20-13। 20-20-13, इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर। अच्छा, इसमें सल्फर है। हाँ, अब इसमें क्योंकि फास्फोरस 20% ही है, तो डीएपी के बराबर फास्फोरस वही 23 किलो पाने के लिए इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी, करीब 110 से 120 किलो प्रति एकड़। ठीक है, मात्रा जरा लगेगी लेकिन सल्फर मिल जाएगा। जी हाँ, सल्फर का फायदा इसमें भी है। समझ गया। तो मतलब मुख्य तौर पर देखें तो हमारे पास टीएसपी प्लस यूरिया, एसएसपी प्लस यूरिया, एनपीके 12-32-16 और एनपीके 20-20-13 जैसे ठीक ठाक विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल।
और समझने वाली बात यह है, जैसा हमने देखा कि एसएसपी प्लस यूरिया जैसा जो मिश्रण है उसमें पोषक तत्वों की इतनी विविधता है कि वो कई स्थितियों में सिर्फ डीएपी से बेहतर पोषण दे सकता है। तो ये तो साफ हो गया कि डीएपी अगर न भी मिले तो चिंता की कोई बात नहीं है, विकल्प हैं और कुछ तो शायद ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। हाँ, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात सोचने की है। बताइए। हम सिर्फ डीएपी में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है उसी की नकल क्यों करें? क्यों ना हम अपनी मिट्टी की असल जरूरत को समझें? मतलब? मिट्टी की जांच से। बिल्कुल। मिट्टी की जांच रिपोर्ट हमें बता सकती है कि हमारी जमीन में असल में किस तत्व की कमी है। हो सकता है सल्फर कम हो या कैल्शियम या पोटैश की ज्यादा जरूरत हो। हाँ, ये तो बहुत सही बात है। मतलब मिट्टी परीक्षण की मदद से हम इन विकल्पों में से वो चुन सकते हैं जो ना सिर्फ डीएपी की जगह ले बल्कि हमारी मिट्टी की जो खास कमियां हैं उनको भी पूरा करे। एकदम सही। इससे लागत भी सही जगह लगेगी और फसल को भी एकदम संतुलित पोषण मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक मजबूरी का हल नहीं हुआ, ये तो एक मौका हो सकता है बेहतर खेती की तरफ बढ़ने का। ये वाकई सोचने वाली बात है।